प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम ज़िंदगी में कुछ समझने की कोशिश करते हैं और वो जो कि ज़िंदगी के बारे में हो, तो हमारे कदम हमें महापुरुषों के वचनों की ओर लेके जाते हैं। महापुरुष इस धरती पर समय समय पर आते रहे हैं और बहुत कुछ वो हम सब के लिए छोड़ गए हैं ताकि हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजार सकें। हर एक इंसान यही चाहता है कि जो कुछ उसके मर्ज़ी के मुताबिक हो वही उसकी ज़िंदगी में डाले। हम सब चाहते हैं कि हम सुख चैन की ज़िंदगी जिएं। हम सब चाहते हैं कि हमारे लिए चीज़ें बेहतर से बेहतर हों। और फिर जब ज़िंदगी में हम औरों के साथ जीते हैं तो हम देखते हैं कि कई चीज़ें हो जाती हैं जो हमें सही नहीं लगती, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती, तो फिर हमें हलचल पैदा हो जाती है। हम चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हों और ठीक हम अपने अंदाज में सोचते हैं कि ठीक हो, लेकिन जब वैसी चीज़ नहीं होती तो फिर जिस तरफ से वो चीज़ हमें लगता है कि ठीक नहीं हो रही उसको हम ख़राब सोचना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हों और अगर आपकी प्रमोशन ना हो और कोई आपसे कोई जूनियर हो उसकी प्रमोशन हो जाए तो आपको समझ में नहीं आता कि क्यों हो गया। आप सोचते हो कि जो आपके ऊपर बॉसेस हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी समझ सही नहीं। ऐसे ही हम देखते हैं कि घरों में अगर कोई हमारे लिए अच्छा भी कर रहा हो तो कई बारी अगर वो हमारे मुताबिक ना हो तो हम सोचते हैं कि वो शायद ठीक नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए हर समय अच्छा चाहते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को गाइडेंस वो दें जिससे कि उनके बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो। लेकिन बहुत से बच्चे जब माँ बाप उन्हें कुछ समझाते हैं जो उनको सही नहीं लगता है तो सोचते हैं पता नहीं माँ बाप हमें हर समय ना क्यों करते हैं, ये करने नहीं देते या रोकते हैं या हमें वो बताते हैं जो कि बच्चों को लगता है ठीक नहीं है। उनको समझ में नहीं आती कि माँ बाप उनकी बेहतरी के लिए जो उनके अनुभव हुए हैं, जो एक्सपीरियंस हुए हैं, उसके लिए ही उन्हें ये चीज़ें समझाते हैं। ऐसे ही पति पत्नी में कई बारी अनबन छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाती है। हम भूल जाते हैं कि हमारी पत्नी, हमारा पति शायद हमें बहुत प्यार करते हैं, इसके लिए हमारा ख्याल करना चाहते हैं, लेकिन हम कई बारी उस चीज़ को समझते नहीं और सोचते हैं कि ये तो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं हुआ। और ऐसे ही हम देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में, दोस्त मित्रों के साथ भी कुछ हलचल हमारे लिए होती रहती है इस किस्म की। बहुत सी बार जहाँ से हमें सबसे प्रेम मिलता है ज़्यादा, जो कि पिता परमेश्वर हैं, उनसे भी हम लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारे लिहाज से चले और प्रभु को तो मालूम है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमने जाना है, तो वो जो हमारे लिए बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में डालते हैं। तो हम औरों को देखना शुरू कर देते हैं, सोचते हैं इसके लिए काम हो गया, मेरे लिए क्यों नहीं हुआ, इसके लिए ये चीज़ बन गई है, मेरे लिए नहीं बनी। और ये जाने बगैर कि हर पल हर क्षण हमारी ज़िंदगी वो होता है जो हमारे लिए बेहतर हो, हम प्रभु से भी शिकायत करनी शुरू कर देते हैं कि हे प्रभु, आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे, जो हमारे नज़दीक हैं इनकी ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इंसान को ज़िंदगी जीनी कैसे चाहिए?
संदर्शन सिंह जी महाराज ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में, अध्यात्म के रास्ते के बारे में समझाया कि हम लोग क्या करने आए हैं, ज़िंदगी का मकसद क्या है। उन्होंने एक शेर फ़ारसी में कहा था, जिसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होता है कि आई हैव नो फ्रेंड एक्सेप्ट माई बिलवड, आई हैव नो वर्क एक्सेप्ट हिज लव। कि इस दुनिया में जो मेरे सद्गुरु हैं उनसे कोई भी मेरा और कोई दोस्त नहीं, वही मेरे दोस्त हैं। और जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, जो वो काम यहाँ मुझसे करवाने के लिए आए हैं, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो वो काम करवाने आए हैं वो प्रभु से प्रेम करने को हमें समझा के आए हैं, और प्रभु से प्रेम करना ही ज़िंदगी का मकसद है। तो संदर्शन सिंह जी महाराज एक तो समझा रहे हैं कि जिसे इंग्लिश में हम अनकंडीशनल लव कहें, कि वो प्यार जो जिसके साथ कोई कुछ जुड़ा नहीं हुआ। इस दुनिया में देखते तो हर एक प्यार में कुछ ना कुछ जोड़ होता है कि अगर हम ये करेंगे शायद हमें ये रिटर्न चाहिए, इसकी हमें कोई ना कोई चीज़ हमें वापस मिलेगी। और जो सबसे प्योर, सबसे सच्चा सुच्चा प्रेम इस दुनिया का है, वो एक माँ का अपने बच्चे के लिए होता है। एक बाप का अपने बच्चे के लिए, माँ बाप बच्चों के लिए कुछ भी करते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। तो इस दुनिया में हम सोचते हैं कि उससे कोई और अच्छा प्यार प्रेम है नहीं। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो कई बार हो सकता है कि माँ बाप ये भी बच्चों से प्रेम करते हों, उन्हें लगे कि जब हम बुज़ुर्ग हो जाएंगे शायद हमारी मदद करेंगे। और आजकल के ज़माने में हम देखते हैं कि बहुत से माँ बाप जो कि इस जोश में जीते थे कि उनके बच्चे उनका ख्याल करेंगे, उनको भी रूड अवेकनिंग हो जाती है कि जो वो सोचते थे वो होता नहीं। और हम सब यही चाहते हैं कि हमें हर एक किस्म का प्यार मिले, जिससे कि हमारी ज़िंदगी वैसे जिए जैसे हम चाहते हैं। तो संदर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि इस दुनिया में चाहे हम जितनी मर्जी दोस्ती कर लें, जितना मर्जी किसी से लगाव कर लें, जो दोस्ती, जो मित्रता हमें अपने सद्गुरु से मिलती है वो कहीं और से मिल नहीं सकती। तो एक वाक़या है जो इसे दर्शाता है। एक दुनिया का एग्जाम्पल लेके, एक किसान था, बड़ा अच्छा किसान था, बड़ा अमीर किसान था, उसके फार्म्स वगैरह बहुत अच्छे थे, उसका काम बहुत अच्छा था, तो काफ़ी आमदनी होती थी उनको। तो उनका एक लड़का था, तो लड़के से वो बहुत प्यार करते थे। और जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती जा रही थी और उनकी उम्र बढ़ रही थी, तो उन्होंने अपने लड़के को यही कहा कि जितने ये जितना भी मेरा सब चीज़ें हैं, पैसे हैं, सब मैं तुमको दे के जाऊँगा। अब लड़का नौजवानी में था, तो जैसे ही थोड़ा उम्र उसकी बढ़ी तो उसको लगा कि ये जो उनके फार्म थे वो किसी गांव में थे, दूर थे सिटी से। जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ी उसको लगा कि सिटी में तो बड़ी रौनक होती है, यहाँ तो रौनक नहीं है, कुछ चीज़ें नहीं है, नहीं। तो उसे लगा कि मैं सिटी में जाना चाहता हूँ। तो उसको ख्याल आया कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जो कुछ भी यहाँ मेरा सब तेरा है। तो उसने पिताजी से एक दिन बात की कि पिताजी मेरे को आप ना जो मेरा हिस्सा देना दे दो, जब थोड़े बाद में दोगे अभी दे दो, कि मैं ना सिटी में जाना चाहता हूँ और मैं वहाँ पे रहना चाहता हूँ। अब पिताजी तो बहुत लड़के से प्यार करते थे, तो उन्होंने सोचा कि ये तो इसने सवाल बड़ा अजीब सा कर दिया मुझे।
तो उन्होंने सोचा, बट ये सोचा कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, जो ये चाहता है मैं कर देता हूँ। तो उन्होंने खूब सारे पैसे जो उसको देने थे उसको दे दिए कि ठीक है बेटा, तूने सिटी में जाना तो तू जा। क्योंकि एज पेरेंट्स हम बड़ी बारी बच्चों को करने देते हैं चीज़ें ताकि उन्हें ये ना लगे कि हम हर समय उन्हें रोकते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो। तो उस किसान ने सोचा कि बेटर है कि इसको अगर मैं रोकूंगा और अगर इसको लगा कि ज़बरदस्ती यहाँ पे रुक रहा है तो शायद मुझे बताए बगैर कहीं चला जाए, तो बेटर है कि मैं इसको जाने दूँ। तो खूब से पैसे लेके वो सिटी में चला गया। जो सिटी में गया तो पैसे बहुत थे, उसने अपनी अच्छी सी जगह ढूंढी, वहाँ गया। तो दोस्त मित्र जल्दी बन जाते हैं जब तुम्हारे पास पैसे होते हैं। तो उसके काफ़ी दोस्त मित्र बन गए, कभी यहाँ पाड़े, किसी को गिफ्ट दी, किसी को ये करा, किसी को वो करा। तो 2-3 साल बड़े आराम से जीता रहा, खूब सारे पैसे थे। अब टाइम के साथ पैसे तो ख़त्म होने, अगर कुछ काम नहीं करोगे, कहीं से कमाओगे नहीं, तो जितनी मर्जी जायदाद तुम्हारे पास हो कभी ना कभी तो ख़त्म हो ही जाएगी। तो जैसे जैसे उसके पैसे कम होने शुरू हो गए, उसने रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि जो लोग उसको मिला करने थे वो भी कम होने शुरू हो गए। क्योंकि अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उनको तोहफे दे, गिफ्ट्स दे। तो आस्ते 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 ऐसी हालत हो गई कि उसके पास खाने के लिए पैसे भी नहीं रहे, क्योंकि कमा तो कुछ रहा नहीं था। और फिर जब खाने के लिए इंसान के पास पैसे नहीं होते तो फिर वो हाथ पैर मारना ज़रूर कर देता है शुरू, कि जब तक और चीज़ें मिलती रहती है तो इंसान टिका रहता है कि हाँ मेरे को तो खाना तो मिल रहा है। जब खाना नहीं मिलता है इंसान को शरीर के लिए, तो फिर ज़रूर कुछ ना कुछ काम करता है, कुछ करता है। उसने कभी काम करा नहीं था, तो किसी टाउन के अंदर ही जहाँ रह रहा था वहाँ एक छोटा सा कोई फार्म था, तो वहाँ पे गया। तो वहाँ पे उसने जॉब, उसको जॉब लगा कि जो द स्टोरीज विद पिग्स, तो मतलब सूअर, मतलब उनको उनका ख्याल करे, उनकी सफाई करे। रहा भी उधर, खाना बेचारे को इतने पैसे भी नहीं मिलते थे, कुछ खाना भी वही खाना पड़ा जो सूअरों को मिलता था। तो उसकी ज़िंदगी दिन पर बहुत ख़राब हो रही थी। तो देन अपने आप को सोचा उसने एक दिन कि भाई मैं तो इतनी बुरी हालत में हूँ, मेरे पिताजी का तो इतना बड़ा वहाँ पे फार्म है, तो मैं वापस जाता हूँ। पहले तो बड़ा शर्मिंदा अंदर से, अब मैं जाऊँ कैसे कि उनको लगेगा कि मैंने सारे उनके पैसे उड़ा दिए, सारा ख़त्म कर दिया। लेकिन उसने हिम्मत की तो वापस गया। तो जब वापस उस गांव में गया तो पिताजी ने दूर से देखा, तो पिताजी भागे भागे उसको बड़े गले से लगाया। तो उसने पिताजी को कहा कि मैं तो बहुत ही गलती की, जो मैं यहाँ से आपके पैसे भी ले गया, सारे मैं उजाड़ आया हूँ, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो पिता ने कहा मैंने तो उसी दिन माफ़ कर दिया जिस दिन तू चला गया था। और पिताजी ने उसको गले से लगाया और बड़े प्यार से उसको रख लिया। तो अगर हम सब सोचे तो हमारी हालत भी कुछ उस लड़के जैसी है। हमारे पिता प्रभु हैं, हम उनकी संतान हैं। वो उन्होंने सारे सृष्टि रची, सब कुछ उनका ही है और सब कुछ उनके भाने में होता है, उनकी मर्जी से होता है, उन्हीं का है, हर एक चीज़ उन्हीं की है। लेकिन हम जब अपने आप को इस शरीर में देखते हैं, मानव चोले में पाते हैं, तो हम सोचते हैं कि क्योंकि हमें दिमाग दिया गया है कि हम अपना दिमाग इस्तेमाल करते हैं कि हम इस दुनिया में कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते हैं। अब पढ़ते लिखते हैं ताकि हम अपनी सोसाइटीज़ में काम काज कर सकें, जानकारी करते हैं उन चीज़ों की जो यहाँ पर अच्छी मानी जाती हैं, ताकि इस शरीर को हम खुराक दे सकें, इसको तन पे कपड़े डाल सकें, कोई मकान ले सकें, ताकि हम जो ये शरीर है जो जिसे हम अपना आपा समझना शुरू कर देते हैं कि इसके लिए ही जीना शुरू कर देते हैं। और ये हम भूल जाते हैं कि हम सबको एक सीमित समय दिया है, लिमिटेड टाइम दिया गया, 50, 60, 100 साल, जितनी भी हमारी उम्र है। पहले से लिख के आइए कि कितने साल हमने जीना है, और ये समय हमारा कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है और कम होता जा रहा है। और ये समय हमें दिया गया दिमाग के साथ साथ
हमें सही समझ भी दी गई है, मगर उसका हमने इस्तेमाल करना है। अगर समझ दी गई है और उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़िंदगी तो सूअरों जैसी होगी, और कैसी होगी। अगर आप बीमार हो, आपको दवाई मिले और आप उसे खाएं ना, तो आपकी बीमारी जाएगी कैसे। तो हमें जो जिसे विवेक कहते हैं, सही समझ, वो हम सबको दी गई है, पर हम में से बहुत कम है जो सही समझ का इस्तेमाल करते हैं। हम ना ये दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक बहुत अच्छा शेर इसके बारे में फरमाया। फरमाते हैं कि करे तलाश जुनू जुल्मते किरत से कहो। जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। तो वो फरमा रहे हैं कि जो मस्ती का आलम है, जो खुशी का आलम है, जो आनंद का आलम है, जो सदा सदा के प्रेम का आलम है, उसे हम तलाश कर रहे हैं। हम सब ढूंढ रहे हैं कि हम तो, हर एक बंदा चाहता है कि भाई हम सुखी रहें, शांत रहें, प्रेम से भरपूर रहें, हमारी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना हो, हर एक चीज़ हमारी मर्ज़ी से हो। तो सब वही चाहते हैं। जुनू की अवस्था जो कि मस्ती की अवस्था है, जो प्रभु के प्रेम की अवस्था है, कि करे तलाश जुनू। वो कहते हैं जुल्मते खिरत से कहो। वो कह रहे हैं कि ये जो दिमाग है ना, जो हमारा, हम सोचते हैं बड़ा दिमागी इंटेलिजेंस है जो हमारी, इसको वो कहते हैं ये अंधेरापन है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा दिमाग है दुनिया की ओर लेके जा रहा है, और ये दुनिया माया की दुनिया है, प्रभु से बहुत दूर। और जितना ज़्यादा इस दुनिया की ओर ध्यान देंगे उतना ही प्रभु से हम दूर चलते जाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि अगर आपने सदा सदा का सुख चैन पाना है, आपने सदा सदा का आनंद पाना है, वो जुनू की अवस्था पानी है, तो अपने दिमाग को कहो जो तुम्हें और अंधेरी रात की ओर लेके जा रहा है, अंधेरे की ओर लेके जा रहा है, कि जुनू किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। कि वो जो अवस्था है सुख चैन की, आनंद की, वो इनलाइटनमेंट की अवस्था है, वो रोशन होने की अवस्था है, जागृत होने की अवस्था है, उसके सिवा कुछ और नहीं है। वो अवस्था है जिसमें अंधेरा दूर हो। तो गुरु क्या होता है? गुरु का मतलब होता है जो अंधेरे से हमें रोशनी की ओर लेके जाए, जो हमें गाइडेंस दें। तो एक सदगुरु क्या करते हैं कि हमारा ध्यान जो दुनिया की ओर होता है उससे हटाकर वह प्रभु की ओर करते हैं। उन्हें मालूम है कि हम सब का पर्पस इस धरती पर आने का एक ही है, और वह है अपने आप को सही रूप में जानना और पिता परमेश्वर को पाना। तो चाहते हैं कि हमारा ध्यान दुनिया से हटे। इसलिए बार जब भी हम सत्संगों में जाते हैं तो हमें सच्चाई क्या है उसकी जानकारी दी जाती है, हमें समझाया जाता है, हमें से हर एक पिता परमेश्वर को पा सकता है। प्रभु हम सबके लिए हैं, ये नहीं कि एक ही मज़हब के लिए हैं, एक ही कल्चर के लिए हैं, एक ही देश के लिए हैं। चाहे हम अमीर हों या गरीब हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पिता परमेश्वर हम सबके लिए हैं। तो वो चाहते हैं कि हम प्रभु की ओर ध्यान दें, वो चाहते हैं दुनिया से ध्यान रहे। तुलसी साहब ने भी फरमाया कि दिल का हुजरा साफ कर, जाना कि आने के लिए ध्यान ग्यारों से उठा उसके बिठाने के लिए। तो तुलसी साहब फरमा रहे हैं कि अगर आपने प्रभु को पाना है तो जो आपका अंदरूनी हिस्सा है, इस शरीर को जान कौन दे रही है? हमारी आत्मा। जब तक आत्मा रहती है शरीर में तब तक ये शरीर जीवित है। तो कह रहे हैं कि दिल का हुजरा साफ कर। हुजरा वो जगह होती है जो कि मस्जिद में जहाँ मौलवी जी जाते हैं अपना सुख चैन के लिए, जो सबसे शांत जगह है। तो दिल का हुजरा क्या है? अपनारी आत्मा। वो कह रहे हैं कि जो आत्मा के ऊपर मन माया के पर्दे पड़े उनको हम हटाएं, उनको दूर करें, उसके ऊपर सफाई लाएं ताकि आत्मा सच्ची सुच्ची हो, उस कंडीशन में हो। अगर आपने परमात्मा को पाना है और उसके लिए करना क्या कि ध्यान ग्यारहों से उठा के, ये बाहर की जो दुनिया है ग्यारहों की दुनिया, कि अपने तो प्रभु हैं, अपने पिता परमेश्वर हैं, यहाँ सब अपने 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 कर्मों के करे आए हुए हैं, उनसे लगाव नहीं करना, हमने प्रभु से लगाव करना, पिता परमेश्वर से करना है। तो एक पूर्ण महापुरुष की हर समय यही एडवाइस रहती है कि हम उनके साथ नहीं, हम प्रभु के साथ जुड़ें,
वो हमें अपने साथ जोड़ने नहीं आए हुए, वो हमें पिता परमेश्वर के साथ जोड़ने आए हैं। कि उन्हें मालूम है कि जब हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, तो फिर हमारे कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते चल जाएंगे। तो बार बार महापुरुष हमें ये समझाते हैं कि उस प्रभु के प्रेम का हमने अनुभव करना है, क्योंकि प्रभु का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल है। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो उन्हें चाहिए हमसे। प्रभु की सारी सृष्टि रहे, सब कुछ यहाँ पे उनका ही है, तो उनको हमसे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं। वो तो चाहते हैं कि हमारी बेहतरी हो। वो चाहते हैं कि हम इस 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाएँ। वो चाहते हैं कि हम उनके प्रेम का अनुभव करें, कि उन्हें मालूम है कि प्रेम के ज़रिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तो जिस किसी महापुरुष के भी हम वचन सुनते हैं बार बार वो हमें यही समझाते हैं कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने पिता परमेश्वर को पाया। कि प्रभु को पाने का रास्ता प्रेम का रास्ता है, और उस पर हमने कदम बढ़ाने हैं। और हम सब जब कदम बढ़ाएंगे प्रभु को पाने के लिए, तो हम ज़रूर उन तक पहुंच जाएंगे। हम दो से एक हो जाएंगे। अब तो हम सोचते हैं कि हम औरों से अलग हैं, तो हमारे अंदर ये आ जाता है कि द्वैत की ज़िंदगी जी रहे हैं हम सोचते हैं हम में कोई और है। लेकिन जब हम प्रभु से मिलते हैं तो फिर दो नहीं रहते, एक ही हो जाते हैं। जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है तो हम प्रभु में लीन हो जाते हैं। और उसी अवस्था को पाने के लिए प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया। क्योंकि बार बार महापुरुष समझाते हैं कि सिर्फ इसी एग्जिस्टेंस में, इसी चोले में वो सब पदार्थ हमें मिले हैं जो हमें चाहिए अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। तो जो की है वो ये है कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, उसे जानें, उसे पहचानें। और अब पिता परमेश्वर तो किसी शारीरिक रूप में तो है नहीं, उनका तो कोई आकार तो है ही नहीं, तो उनको जाने कैसे? जो प्रभु के दो जाति रूप हैं, जैसे ज्योति और श्रुति कहा गया, लाइट एंड साउंड, उसके ज़रिए हम प्रभु का अनुभव कर पाते हैं। और वो जो प्रभु की शक्ति है वो हम सबके भीतर चल रही है, कण कण में समाई हुई है। तो उस शक्ति के साथ जुड़ने के लिए हम अभ्यास करते हैं। उसे मेडिटेशन कहें, उसे प्रेइंग विद अटेंशन कहें, इन्वर्जन कहें, कुछ भी नाम से पुकारें उसको। वो तरीका है जिसके ज़रिए हम अपना ध्यान ये माया की दुनिया से हटाकर अंदर की दुनिया की ओर करते हैं। और जैसे जैसे हमारा ध्यान अंदर की ओर बढ़ेगा, हम देखेंगे कि ज़िंदगी खुशियों से भरपूर होगी और हमारे कदम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते चल जाएंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। और ये जो आंखों को डलाएं बस सीधी होनी चाहिए, जैसे सीधी सामने फोकस है, 8-10 इंच सामने। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नहीं हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति का अनुभव अपने भीतर करें। थोड़ी देर के लिए हम सब इस अभ्यास के लिए बैठेंगे और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
प्लीज स्लीप ऑफ, छोड़ दीजिए जी।